बलिया खबर की खास पेशकश बलिया बुलेटिन, जिसमें आपको मिलेगी बलिया जिले से जुड़ी संपूर्ण खबरें मेरे यानी विनीता के साथ हर रोज रात 9 बजे। सरकारी योजनाओं को जमीनी रूप लेने में प्रदेश में तीसरा सरकार का कार्यालय खत्म होने जा रहा है। जी हां, बसपा सरकार में बिलथरा रोड में स्वीकृत काशीराम आवास योजना का भवन करीब 12 वर्ष से तैयार है। इसके बगल में आसरा आवास का भवन भी पिछले 1 दशक से तैयार है, किंतु इसके 96 आवासीय कमरों के आवंटन में प्रदेश की तीसरी सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। बसपा के बाद सपा का सरकार खत्म हुआ और अब भाजपा का भी अंतिम वर्ष जारी है। बिलथरा रोड के रेलवे स्टेशन के पास 96 आवास वाला कांशीराम एवं आसरा आवास का भवन अधिकारियों की सुस्ती के कारण अब खंडहर बनता जा रहा है, क्योंकि विभागों ने इसके आवंटन प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया है। लाभार्थियों की सूची भी तैयार है, लेकिन अधिकारियों को इससे आवंटन पर अंतिम मोहर लगाने की फुर्सत भी नहीं है, जबकि बिना आवंटन अवैध रूप से रहने वाले गरीबों को अधिकारियों ने जांच और आवंटन प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर खाली कराया था, तो जल्द ही गरीबों को आवास मिलने की आस जगी थी। इसके भी करीब 1 वर्ष पूरा हो गया है, जिसके कारण आवास की उम्मीद में गरीबों की आस कमजोर होने लगी है। बलिया में डॉक्टर विपुलेंद्र की सक्रियता से बड़ी चुनावी सरगर्मी, जनसंपर्क पर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बलिया में डॉक्टर विपुलेंद्र की सक्रियता से बड़ी चुनावी सरगर्मी, जनसंपर्क पर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। जनपद में एमएलसी चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले ही चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। जल्द ही चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इसी के मद्देनजर अब वरिष्ठ नेता डॉक्टर विपुलेंद्र प्रताप सिंह खुलकर मैदान में उतर आए हैं। मंगलवार को उनके जनपद में आगमन पर एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा, वहीं ताबड़तोड़ जनसंपर्क से बलिया का माहौल एक बार फिर से चुनावीमय होने जा रहा है। बता दें कि डॉक्टर विपुलेंद्र प्रताप दिल्ली से सीधे बलिया पहुंचे। इस दौरान वह भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश साहू के आवास रानीगंज पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। उसके बाद सीयर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह के घर पहुंचे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद विपुलेंद्र का काफिला नगरा पहुंचा, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल सिंह के बेटे विनय सिंह से मुलाकात की। फिर वहां से उनका काफिला बेलथरा रोड के विधायक धनंजय कनौजिया के घर पहुंचा, वहां भी उन्होंने विधायक से मुलाकात की। बेलथरा रोड विधायक से मुलाकात के बाद विपुलेंद्र प्रताप सिंह सिकंदरापुर के विधायक संजय यादव के घर पहुंचे। यहां भी उन्होंने देर तक राजनीति पर चर्चा की। डॉक्टर विपुलेंद्र के मैदान में आने से जिले की सियासत में गर्माहट पैदा होने लगी है। नौजवानों की पसंद बने डॉक्टर विपुलेंद्र इन दिनों राजनीतिक सुर्खियों में छाए हुए हैं। सपा में शामिल होने के बाद समाज सेवी संजय भाई पहुंचे बलिया, स्वागत में उमड़ा समर्थकों का हुजूम। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद शेख अहमद अली संजय भाई आज बलिया आ रहे हैं। उनके स्वागत को लेकर पूरे जनपद के कार्यकर्ता जुट गए हैं। बलथरा रोड रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही शेख अहमद अली वहां पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। उनके प्रथम आगमन पर सैकड़ों समर्थकों और सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इतने भव्य स्वागत के बाद शेख अहमद काफी खुश नजर आए। बेलथरा रोड स्टेशन पर उन्होंने समर्थकों व कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे मैं ईमानदारी, जिम्मेदारी और पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। पार्टी आला कमान जिसे टिकट देगी, उसके पक्ष में हमें काम करना और बागी बलिया की 7 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए सपा को मजबूत बनाना है। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शमशाद बांसपारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा प्रदेश के विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहती है, जिससे जनता भी सपा का साथ देगी और आने वाले चुनाव में सपा जीतकर परचम लहराएगी। इसके बाद शेख अहमद अली सपा पार्टी मुख्यालय के लिए रवाना हो गए। मैं शेख अहमद अली, प्यार से लोग मुझे संजय भाई कहते हैं। मैं 14 अगस्त को सपा का सदस्यता ग्रहण किया। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, निर्देश दिया कि संजय भाई, लखनऊ में रुकने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप जाके पहले बूथों को तैयार करो, अपने समाज को तैयार करो, बैकवर्ड का तैयार करो, फॉरवर्ड का तैयार करो, सबको मिलजुल के 2022 के इलेक्शन में लड़ना है और संविधान बचाना है और देश को बचाना है।
अभी जो है आपके साथ बलिया के जिला अध्यक्ष भी हैं और सीयर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आपके प्रथम आगमन पे आपके स्वागत के लिए सुबह से खड़े थे। इस पर आप क्या कहेंगे? ये अखिलेश जी का प्यार है। मैं तो एक अदना सा कतरा जिसको 14 तारीख को अखिलेश जी ने अपने समंदर में मिला लिया। ये जो सारा समंदर नजर आ रहा है वो अखिलेश जी का है, मुलायम सिंह का है। आने वाले जो 2022 विधानसभा का चुनाव करीब दिख रहा है, इस पर आप लोग की रणनीति क्या होगी? रणनीति तो बहुत अच्छी हम लोग बना चुके हैं, लेकिन ऊपर से निर्देश है कि उसको अपने तीर जो है तर्कस से निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गजब किस्म के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। वो उसका फौरन के फौरन जवाब बना लेंगे। हजारों तरीके, हजारों चीज़ों को वो छोड़ के गए हैं जिनके नाम पर, जिनके वजह से हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और प्लस 350 351 के प्लस भी हम आएंगे। जिला पंचायत की करतूत बिना बजट स्वीकृत कर डाले 10.50 करोड़ के कार्य बलिया में। जिला पंचायत में बजट नहीं होने के बाद 10.50 करोड़ से ज्यादा के कार्य स्वीकृत कर दिए गए। दूसरे बजट का पैसा दूसरे कार्यों में लगाकर कुछ कार्य कर दिए गए, कुछ अधूरे तो कुछ शुरू ही नहीं हुए। प्रकरण कई वर्ष पहले से चल रहा है, लेकिन अधिकारी इसे दबाते रहे और इधर का पैसा उधर लगाकर काम चलता रहा। किसी ने इसकी जानकारी शासन को नहीं दी और वित्तीय अनियमितता होती रही। नए अपर मुख्य अधिकारी अशोक कुमार सिंह के कार्यभार संभाला तो मामला संज्ञान में आया। पिछले 4 वर्ष से करीब 10.50 करोड़ का गड़बड़ झाला मिलने पर इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। जिला पंचायत में विकास के लिए शासन से राज्य वित्त आयोग वर्तमान में 5वें की गाइडलाइन के अनुसार धनराशि दी जाती है। इस धनराशि से कई प्रकार के विकास कार्य कराए जाते हैं। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत में इस मद से प्रतिवर्ष निर्धारित बजट के सापेक्ष पिछले कुछ वर्षों निर्धारित मानक से अधिक कार्य स्वीकृत कर दिए गए। टेंडर आदि भी करा कार्यों को शुरू करा दिया गया। ये कारनामा कई वर्षों से चलता आ रहा है। इस बीच कुछ माह पहले जिला पंचायत के तत्कालिक अपर मुख्य अधिकारी रमेश सिंह का स्थानांतरण हो गया। नए अपर मुख्य अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने कार्यभार संभाला। पुराने कार्यों के लिए ठेकेदारों से भुगतान के लिए तेजी मचाई और फाइलें खंगाली जाने लगी। पिछले 4 वर्षों का आंकड़ा निकाला गया तो पता चला कि निर्धारित बजट में 10.50 करोड़ से अधिक के कार्य स्वीकृत कर दिए गए हैं। नतीजा यह है कि कई कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। वित्तीय अधिनियम के इस गंभीर मामले में देखते हुए अपर मुख्य अधिकारी ने मामले की रिपोर्ट शासन को भेजकर मार्गदर्शन मांगा है। घाघरा नदी दिन ब दिन भयावह रूप अख्तियार करती जा रही है, जिसके कारण नदी किनारे बसे दर्जनों गांवों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। एक सप्ताह पहले जलस्तर में शुरू हुआ बढ़ाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नदी खतरा बिंदु 64.1 मीटर के सापेक्ष मंगलवार को दोपहर बाद 64.91 मीटर पर बह रही थी, जो खतरा निशान से करीब 1 मीटर ऊपर पहुंचने वाली है। अभी भी आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ाव जारी है। यदि यही स्थिति रही तो नदी बुधवार को खतरा बिंदु से 1 मीटर ऊपर हो जाएगी। उधर लगातार नदी का बढ़ता पानी भीषण तबाही का संकेत दे रहा है। इलाके के कठोड़ा, लिलकर, सिसोटार, पुरुषोत्तम पट्टी, खरीद, बसारिकपुर समेत 2 दर्जनों गांवों का खतरा बढ़ गया है। कई गांवों में मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी लगने से आवागमन बाधित हो गया है, जबकि कठोड़ा स्थित राजभर बस्ती में पानी घुसने से हड़कंप मचा हुआ है। उधर रिंगबंधा के पास पहुंच गई घाघरा में अब बांधों को टक्कर मारना शुरू कर दिया है। लखनऊ के चंदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक बन रहे 6 लेन में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया जनपद को जोड़ने के लिए प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे के लिए किसानों से लगभग 130 हेक्टेयर भूमि खरीदी जाएगी। यूपीडा के अधिकारियों ने राजस्व विभाग की स्थानीय टीम के साथ घंटों तक इस पर मंथन किया। अभिलेखों की गाटावार जांच की गई। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही एक्सप्रेसवे के लिए भूमि की खरीदी शुरू की जा सकती है। एक्सप्रेसवे के लिए प्रदेश सरकार की ओर से अनुपूरक बजट में 50 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव किया था। जनपद में NH-31 के स्थान पर गाजीपुर से मांझी तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाना था। जल्द ही इसके लिए भी भूमि खरीदी की कार्यवाही शुरू होने वाली है। वहीं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे
बनाने का प्रस्ताव है। लगभग 23 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे में जनपद के 16 गांव की भूमि आ रही है। पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने मंगलवार को उम्भाव थाने पर अचेक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना कार्यालय मलखाना हवालात को चेक करने के बाद कार्यालय में अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, विवेचना रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर, पासपोर्ट रजिस्टर, एनसीआर रजिस्टर सहित आदि रजिस्टरों और उनके रखरखाव, उनमें अंकित की जाने वाली प्रविष्टियों को भी चेक किया। एलपी ने थाना परिसर में बने बैरक, मलखाना, बंदी गृह, कंप्यूटर रूम आदि की साफ सफाई और मिशन शक्ति फेज 3 के संबंध में महिला आरक्षियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और महिला हेल्प डेस्क को भी चेक किया। थाने में तैनात सभी दरोगा, दीवान मुंशी, हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल के साथ बातचीत कर उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए और उनकी समस्याओं को भी सुना। उन्होंने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर एक भी रुपए न लेने की बात कही। साथ ही पासपोर्ट वेरिफिकेशन रजिस्टर निकाल करके वेरिफिकेशन वालों को फोन करके इस बात की जानकारी ली कि किसी ने वेरिफिकेशन के नाम पर पैसा तो नहीं लिया। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के अंतर्गत 2020 एवं 21 व 2021 एवं 22 में निर्मित प्रदेश के 5.51 लाख लाभार्थी के आवास पूर्ण होने के बाद चाबी वितरित किया गया। इसमें जिले के 6,115 लाभार्थी शामिल है। इस अवधि में जिले के कुल 19,915 आवास विकृत थे, जिनमें 6,115 आवास पूर्ण हो गए हैं। विकास भवन के एनआईसी कक्ष में 15 लाभार्थियों को मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा ने आवास की चाबी वितरित की। इसके अलावा सभी विकास खंड मुख्यालय पर 100 लाभार्थियों को चाबी दिया गया। इस अवसर पर लखनऊ से हुए मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एलईडी टीवी के माध्यम से सभी लाभार्थियों को दिखाया गया। विकास भवन में चाबी वितरण के बाद सीडीओ प्रवीण वर्मा ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर जरूरतमंद गरीब को आवास योजना के अंतर्गत पक्का छत मिले। पूरी पारदर्शिता तरीके से इस योजना का संचालन हम सबकी प्राथमिकता है। परियोजना निदेशक डीएन दुबे व योजना के लाभार्थी मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।